इधर इधर क्या बदतमीजी है तेरी? क्या बदतमीजी? हटो यहाँ से, निकलो 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 यहाँ से। इन्हें समझा ले, पाओगा नहीं आपको एक तो नमस्कार, मैं अजय यादव और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज। आज गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे का एक पुल का हिस्सा भर कर गिर गया। आइए आपको दिखाते हैं उसकी यह वीडियो। द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण का ठेका L&T कंपनी को दिया हुआ है। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी सबसे बड़ी कंपनी में से एक मानी जाती है। उसके बावजूद भी यहाँ पर सुरक्षा का कोई भी इंतजाम L&T कंपनी द्वारा नहीं दिखता। और जब हमारी संवाददाता मनस्वी शर्मा वहाँ पर पहुँची उस फील्ड को देखने के लिए जहाँ पर ये दुर्घटना हुई थी, तो उनके साथ L&T कंपनी के कर्मचारियों द्वारा बदतमीजी पेश की गई। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। लाइट चल रहा है, बंद करो ना, बंद करो ना। इधर इधर क्या बदतमीजी है तेरी? क्या बदतमीजी? हटो यहाँ से, निकलो 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 यहाँ से। इन्हें समझा ले, पाओगा नहीं आपको एक तो लाइव लो नहीं है कौन? हेलो ब्रदर, आपने क्या है? आपने समझदार नहीं, जब हादसा हुआ आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये जो ठेकेदार है उनके साथ जो इंसान मौजूद था उसने आके हमारे साथ बदतमीजी की है। और यही नहीं, माइक भी निकाल दिया गया है। एक तो ये लोग गलती करते हैं, उसके ऊपर से इनका ये रवैया है। एक फीमेल एंकर के साथ ऐसे बदतमीजी कर सकते हैं? मौजूद है, उन्हें भी नहीं रोक रहे हैं लोग, वो भी नहीं रोक रहे हैं। आप लोग ऑन द स्पॉट पे आपने देखी है ये चीज? पुलिस वाले से आप लाइव लीजिए। प्रशासन भी कुछ नहीं कहना चाह रही, पुलिस अधिकारी भी यहाँ पे कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। बुलाओ, उनसे पूछ रही क्या हुई है धक्केबाजी। भाई साहब आप लाइव लो। देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी के लिए हमारे साथ कोई खड़ा था, उनको भी उन्होंने धक्के मारे और यहाँ से माइक बंद कर दिया गया। आखिर अगर यहाँ पे इतना बड़ा हादसा होता है तो इसका जवाब कौन देगा? और अगर हम सवाल उठाएंगे तो हमसे ही बदतमीजी होगी यहाँ पे। इधर चलो जिनका यहाँ पे पुलिस भी खड़ी है, पर उस बंदे को रोका नहीं गया। क्यों नहीं रोका गया, इसका जवाब मुझे अभी चाहिए। अब यहाँ पे जो मेन मुद्दा बैठता है वो यहाँ पे सिक्योरिटी को लेके बैठता है। यहाँ पे इतनी पोल्यूशन होती है, यहाँ पे रोज धूमिल होगी। आप खुद देख सकते हैं, अभी भी निर्माण कार्य गतिवत चल रहा था, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसमें सेफ्टी को देखते हुए मेजर्स नहीं लिए गए हैं। यहाँ पे BSF, पुलिस प्रशासन सब मौजूद है। उसके बाद भी यहाँ पे अगर मीडिया कोई क्वेश्चन करता है तो उनसे बदतमीजी की जाती है। आप देख सकते हैं वो अभी भी नहीं रुक रहे हैं, वो अभी भी चले जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं वो कार में बैठ के जा रहे हैं। ये क्या, यही हमारी यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वो अभी भी कार में बैठ के चले गए हैं। हमसे बदतमीजी करने के बाद ना उन्होंने अपनी अथॉरिटी बताई है, ना उन्होंने अपनी डेजिग्नेशन बताई है, और वो बदतमीजी करके यहाँ से निकल गए हैं। भाग रहे हैं, चोर के माफी भाग रहे हैं वो। अभी आपके ठेकेदार से भी बात करते हैं। धक्का दे दिया, कैमरा खींच लिया। ऑन कैमरा सर, आप ही लोग, आपको हमने बाधा नहीं डाली तो हमसे बदतमीजी कैसे होगी? तो ऐसे बदतमीजी होगी, ऐसी बदतमीजी कैमरा को छीन लिया, वो कैमरा को छीन लिया सर, उन्होंने कैमरा को छीन लिया। ये लोग, इन्होंने हमारे हाथ से कैमरा छीना। लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या मंजर है। लोकल बदतमीजी कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोकल है वो भी बदतमीजी
बदतमीजी कर रहे हैं और जहाँ पे यहाँ पे प्रशासन भी खड़ी थी, उन्होंने एक वर्ड नहीं बोला। एक मिनट नहीं बोला प्रशासन और हमारे साथ आखिर यहाँ पे गलती मानी जाएगी सर। गलती तो क्या है मैम, एक्चुअली टेक्निकल काम है तो कहीं से भी कुछ भी एरर्स हो सकता है, हम इसको गलती नहीं कहेंगे। बट एज ए सेफ्टी पार्ट जो हम इमीडिएट एक्शन कर सकते हैं वो हमने किए हैं, बैरिकेडिंग की है, कार्डन ऑफ किया है और होप सो अब NHA की टीम जो भी टेक्निकल इंक्वायरीज करेंगी वो ज़्यादा कंफर्म कर पाएंगी कि क्या इश्यूज़ थे उसके। सर तो अब यहाँ पे ये पूरी बैरिकेडिंग लगा दी गई है, लेकिन आगे भी यही सेम मटेरियल यूज़ हुआ है, यही सेम रोड जारी है, तो आगे की भी क्या बैरिकेडिंग होगी? क्योंकि अगर आगे कुछ हादसा हो जाता है उसके लिए फिर इट इज़ द पार्ट ऑफ NHA, तो वो अब L&T कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे है जी सर। वो उनके साथ करेंगे, वो उनका मैटर है। बट एज ए सेफ्टी वाइज हम लोगों से अपील करना चाहेंगे, अगर ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन है और आपको लगता है बैरिकेडिंग नहीं है तो थोड़ा सा आसपास से बचें, थोड़ी दूरी बना के चलें, कि कभी भी कुछ ऐसा हादसा होता तो अपनी सेफ्टी जरूरी है। भाई मोहित, एक बात आपसे और भी जानेंगे, जिस तरह की मतलब सुबह ही हादसा हुआ था तो क्या माने कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड हो या फिर कोई ऐसा पर्सन था कि मतलब कोई इसमें दबने के कोई चांस दिखाई दिए थे या मतलब कोई हादसा हुआ था? देखिए सिक्योरिटी गार्ड तो था ही, क्योंकि शिफ्ट चेंज हो रही थी तो लोग अपनी शिफ्ट पूरी करके जा रहे थे, उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ है। तो उसमें से एक गार्ड भी है जिसका हमें पता लगा कि जो हॉस्पिटल में भेजा गया है। पर ठीक है, सेफ्टी वाइज इन्होंने जो अपनी लॉकिंग करनी थी वो लॉकिंग को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अभी। सर बट यहाँ पे हमने एक निवासी से बात करी थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए जाते और कोई सिक्योरिटी उनको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वो सुबह यहाँ से वॉक भी करते हैं। मैम इट इज़ द पार्ट ऑफ कंपनी मैनेजमेंट, तो ये तो अब एडमिनिस्ट्रेशन और कंपनी मैनेजमेंट आपस में इस चीज़ को करेंगे। बट हाँ, ये ज़रूरी है कि थोड़ा सा लॉकिंग तो होना चाहिए जिस टाइम ऐसा कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम आशीष शर्मा है। सर आपकी डेजिग्नेशन? मैं सिविल डिफेंस में हूँ, मेंबर हूँ सिविल डिफेंस जोन। सर आज का ये जो वाक़या हुआ है, ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसका क्या जो वो है किस वजह से हुआ ये मे बी जो ऊपर मशीन है इसमें ज़्यादा ओवरलोड हो गया था तो इसके कारण ये गिर गई है। और अभी SDRF की टीम भी आ चुकी है और हमने अभी सर्च किया है तो 2 लोग इंजर्ड थे, उनको हमने हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है। अभी डॉग स्क्वाड आ रही है, वो अभी और जांच करेगी कि अभी बंदे और इसमें फंसे हुए हैं या फिर नहीं फंसे हुए हैं, क्योंकि इसको अभी SDRF इसको पुल अप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बंदे हैं तो ही हम इसको लिफ्ट आउट करेंगे। सर ये कितने बजे का वाक़या है? ये 7 बजे के लगभग से है, ये 7:40 के आसपास। 7:40 के आसपास से। तो सर अभी जो 2 लोग निकले हैं, अभी यहाँ पे कोई ऐसी आशंका है कि और लोग यहाँ पे फंसे हुए? शायद नहीं है आशंका, क्योंकि होते तो जो इनकी लेबर यहाँ पे काम कर रही थी ये बताती कि यहाँ पे कोई फंसा हुआ है नहीं फंसा हुआ इनका। सर आपको कैसे पता चला कि इतना बड़ा हादसा हुआ है? अभी आपके पास कोई मॉर्निंग वॉक कर रहे थे इधर की साइड में ना पीछे की, तब ये बहुत ज़्यादा आवाज़ आई, तभी फिर हमने SDRF को और हमारे पुलिस फोर्स को कॉल करके। सर द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो आए दिन सुर्खियों में भी रहता है। नितिन गडकरी जो है उन्होंने इसके लिए बोला है कि इसका निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग भी चल रहा है। तो सर एक तो पहले क्या रीज़न है, ये इतने टाइम से पेंडिंग कैसे चल रहा है? यहाँ के पे बहुत डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, L&T की तरफ से भी हो रहा है और कुछ अभी कोरोना की वजह से भी शायद इनको वर्कर्स नहीं मिल पाए थे, पर लेट तो चल ही रहा है सारा काम, अभी तक तो हो जाना चाहिए था। तो सर अभी इस टाइम पे यहाँ पे जो 2 लोग इंजर्ड है वो हॉस्पिटलाइज करवा दिए गए हैं। ओके सर, यहाँ पे इस किस टाइम पे यहाँ पे पुलिस प्रशासन पहुँची? ये फ़ोन करते आ गई थी पुलिस प्रशासन तो हाँ 10-15 मिनट में आ गई थी। ठीक है सर, तो अब यहाँ पे पूरी एक इंक्वायरी टीम आएगी, यहाँ पे पूरी इन्वेस्टिगेशन। SDRF की टीम आ रखी है हमारे पास में यहाँ पे, तो अभी ये डॉग स्क्वाड बुला रहे हैं कि कभी और कोई फंसा ना हो अंदर। वैसे तो कोई नहीं है फंसा हुआ अंदर, बट फिर भी अपनी तरफ से सारे नॉर्म्स पूरे करती है। प्लीज इधर आइए। पहले बताओ क्या बात हुई? सर हमसे यहाँ पे हम सेफ्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। एक पर्सन यहाँ पे आता है, उसने हमारा माइक छीन लिया, हमारा कैमरा छीन लिया, धक्के मुक्की करके वो यहाँ से चला गया। यहाँ पे आपके पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे, एक पर्सन ने भी रोक नहीं। सर कैसे करेंगे, कहाँ है वो इंसान, उसके बारे में किसको पता है? भगाया गया है वो, हमें पकड़ के उसको भगाया जो कार्रवाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। सर आप मुझे एक चीज बताइए, अगर यहाँ पे हम किसी के सेफ्टी मेजर्स को लेके क्वेश्चन उठाते हैं, ये हमारी गलती है? हम लोग जनता के लिए, आप लोग भी जनता के लिए, तो यहीं पे हमारे साथ बदतमीजी हो रही है। सुनेंगे, आपकी भी सुनेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, आपकी भी सुनेंगे, आप कार्रवाई कर देंगे उसके खिलाफ, कोई ऐसी बात नहीं। अभी करते हैं, आप छोड़ बंद करेंगे, कोई बात नहीं। बताओ से मेरे को। अरे पीछे हो तुम, पीछे हो। ये भी कह के गया, आप क्यों दिखा रहे हो? बंद करो इसको, क्यों लाइव जा रहे हो? तो पब्लिक के बात ये है, इसे तो बंद करो आप। जो है वो ये चाहता है कि ये लाइव ना जाए और मतलब इसको ऐसे का एच रहने दिया जाए। अब आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं, यहाँ पे जो अधिकारी है उन्होंने हमें खुद बोल दिया कि आप इसको बंद करिए। यहाँ पे ये रवैया, एक तो पहले सबसे पहली चीज यहाँ पे इतनी बड़ी लापरवाही होती है, उसके बाद यहाँ पे कोई जवाबदेही करने के लिए आगे ही नहीं आता। एक्सक्यूज मी सर,
एक्सक्यूज मी सर, आई वॉन्ट योर बाइट। आई वॉन्ट योर बाइट। कैमरा रोल है। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मुझे आई एम नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन टू से एनीथिंग। I want to know your name. I want to know आई एम your नॉट name. द ऑथराइज्ड पर्सन। Sir, but you can stop a person who is doing violence. It has not happened in front of me. It hasn't happened in front of you. You are lying on the cameras right now. आप देख सकते हैं यहाँ का जो ये रवैया है, यही रवैया है, यही वो इंसान थे जो उनको आगे भेजने वाले में सबसे आगे थे। और हमें अभी खुद कह रहे थे कि आप हमसे नाराजगी मत रखिए। अब आप इनका रवैया खुद देख सकते हैं कि ये आगे किसी अथॉरिटी में तो आते हैं, क्योंकि ये यहाँ के जो ठेकेदार है उनके साथ भी खड़े हुए थे। उसके बाद अब ये लोग कैमरा से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। वांटेड टू आस्क अबाउट दिस इंसिडेंट, कैन यू प्लीज से इट ऑन द कैमरा? यू आर नॉट अलाउड। any one of you, sir, at least we want to know who is responsible for this, sir. Sir, we have come after the incident has happened. Okay, so you have just came right now. You are still uninformed about what happened, but you are able to see ना कि यहाँ पे हुआ क्या है? हमें पता नहीं है मैडम, हमें कहाँ पता है। सर, आपके डेजिग्नेशन जान सकते हैं मैं और आपका नाम? कोई डेजिग्नेशन ही नहीं है हमारा। अच्छा, वी आर ए प्राइवेट पर्सन। ओके, प्राइवेट एज इन? प्राइवेट मतलब जस्ट आपकी तरह ही हम जो है। अच्छा, यू आर जस्ट द लोकल्स। अब आप देख सकते हैं आज से पहले हमने यहाँ पे कितनी बार क्रॉस किया है, लेकिन यहाँ पे बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई थी। जैसे ही हादसा हुआ यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई। आपको पीछे तक दिखाना चाहूंगी मैं कि पूरी बैरिकेडिंग पीछे तक है, और आज से पहले ऐसी बैरिकेडिंग कभी भी नहीं हमने देखी। आखिर यहाँ के जो प्रशासन है, जो यहाँ के वर्क करने वाले कर्मचारी है, इसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो और यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी जाए, तब लोगों को दिखाया जाए कि यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स पूरे हैं। आइए मैं आपकी बात करवाऊंगी यहाँ पे रहने वाले एक निवासी से। मैम प्लीज आइए। नमस्कार मैम, मैं आपका नाम? नमस्कार मैम, नमस्कार। कभी हमने ये नहीं देखा, इतनी रुकावट थी, सब बंदे यहाँ पे घूमते थे, रोकना चाहिए था बेटे। ये कोई अच्छी बात नहीं ना, रोक तो एक आदमी रुखाली रहना चाहिए। देखो ठीक है। आपने यहाँ पे कभी कोई सिक्योरिटी गार्ड देखा मैम? नहीं देखा भैया, कभी भी नहीं देखा। और ये बैरिकेडिंग? ये तो थी, ये नहीं थी बेटा, ये वाली नहीं थी जो अभी ये नहीं थी, इस तरफ नहीं थी बेटा। यहाँ से पहले कोई बाइक कार्स वगैरह निकलती थी? कार तो बहुत काफी सब्जी वाले निकलते थे। अब आप खुद सुन सकते हैं, यहाँ पे जो यहाँ के रहने वाले नागरिक है वो खुद ही बता रहे हैं कि यहाँ के क्या हाल थे। आखिर इतने बड़े हादसे का सब्जी वाले टेम्पू जाते थे, वैसे सब बंदे। ठीक है, धन्यवाद मैम। तो आप खुद सुन सकते हैं, यहाँ पे आवाजाही तो नहीं रोकी गई थी। आखिर यहाँ पे बड़े हादसा होने का ही इंतजार हो रहा था, और यहाँ पे इतना बड़ा स्कैम चल रहा है कि यहाँ के अधिकारी भी आगे आके कुछ नहीं बोलना चाहते। आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ का मंजर क्या है। यहाँ पे सुबह 7:40 पे ये इंसिडेंट ने प्लेस लिया, जहाँ पे ये इतनी हैवी मशीनरी लगाई हुई थी जो एकदम से गिरी है। और आप देख सकते हैं ये जो 29 किलोमीटर लंबी एक रोड बन रही है, और यहाँ पे जो 11 किलोमीटर की सड़क है उस पे ये हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं ये पूरी रोड, यहाँ के 2 प्लेटफॉर्म्स नीचे आके गिरे, जिसमें 2 वर्कर्स की हालत खराब हुई है, जिसमें 2 वर्कर्स को चोट लगी है और उनको अभी हॉस्पिटलाइज करवा दिया गया है। यहाँ पे मौके पे जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौजूद है यहाँ पे, और यहाँ पे BSF भी मौजूद है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अब इसके बाद जो सारा प्रेशर आता है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, 2 प्लेटफॉर्म्स के टूटने के बाद, तो वो आता है उन तीसरे और चौथे पे, जहाँ पे अभी तक पहले बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई थी, और हमारे आने के बाद वो बैरिकेडिंग लगाई गई है, क्योंकि सारा प्रेशर उन पे आता है, और अगर वहाँ से कोई क्रॉस कर रहा है तो उसकी भी जान अभी खतरे में है। और यही नहीं, ये इस एक्सप्रेसवे पे अगर ऐसे ही काम चलेगा तो आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ, आगे जहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है वहाँ पे कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई है, वहाँ पे व्हीकल्स की आवाजाही शुरू है, जिस पे नितिन गडकरी ने भी हाल ही में द्वारका एक्सप्रेसवे का जायजा किया था। पूरा यहाँ तक वो आए थे, पूरा देखा था, और क्या उन्होंने यही देखा था, क्या यही सेफ्टी मेजर्स, या जब नितिन गडकरी जी आए थे यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स लिए गए थे? क्योंकि यहाँ के जो निवासी है उनका ये भी कहना है यहाँ पे इतनी धूल उड़ती है कि उनके घरों में धूल जम जाती है। और दूसरी बात, यहाँ पे कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई है। ऐसा अगर मटेरियल यूज हुआ है जो कि इतनी आसानी से टूट जाए, जिससे लोगों की जान भी खतरे में जाए, तो आगे बैरिकेडिंग क्यों नहीं लगा रखी है जहाँ से अभी भी व्हीकल्स को निकलने दिया जा रहा है? क्या यहाँ के जो प्रशासन है, L&T है, L&T को ये प्रोजेक्ट दिया गया है, L&T को इस प्रोजेक्ट की सेफ्टी को देखते हुए दिया गया था, क्योंकि
L&T एक बाहर की कंपनी है, बाहर की कंपनी को प्रोजेक्ट टेंडर्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए, लेकिन आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे सेफ्टी का कितना ध्यान रखा जा रहा है, आवाजाही नहीं रोकी जा रही है, यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो जाता है, कोई जवाबदेही करने वाला नहीं है। और हमने ये भी सुना यहाँ के जो ठेकेदार है उनको ये तक नहीं पता कि यहाँ पे कितने वर्कर्स काम कर रहे थे, और उनके ठेकेदारों के लोगों ने आके हमसे बदतमीजी करी है, जिसको गाड़ी में बैठा के यहाँ से भेज दिया जाता है, और पुलिस प्रशासन आगे नहीं आती है किसी को भी कुछ कहने। यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि हमसे बदतमीजी हुई है, यहाँ पे मुद्दा लोगों की सेफ्टी को लेके है। इतने ज्यादा टैक्सेस भरते हैं, रेवेन्यू जनरेट करके सरकार को दिया जाता है, क्या इसी हालत के लिए दिया जाता है? क्या यही लग रहे हैं लोगों के पैसे? नमस्कार सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? विमल यादव। सर आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पे जो इतना बड़ा हादसा हुआ है? आप यहीं पे रहते हैं आसपास? हाँ, मैं राजेंद्र पार्क में रहता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ एज एक सेफ्टी ऑफिसर होने के नाते मैं भी सेफ्टी ऑफिसर हूँ और मैं भी इस तरह का काम करवाता हूँ। सबसे पहला मेरा थिंक है जो एक्सीडेंट होने का जो रीजन्स है वो है मैकेनिकल फेलुअर। इसका इरेक्शन करने से पहले SOP तैयार नहीं किया गया था, जिसके चलते एक्सीडेंट हुआ है। कोई भी सुरक्षा का मापदंड सही से अपनाया नहीं गया था। वैसे L&T बहुत बड़ी कंपनी है, सेफ्टी के मामले में बहुत बड़ी कंपनी है, और आज का जो ये इंसिडेंट हुआ है ये बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट है। ऐसा एक्सीडेंट फ्यूचर में नहीं होना चाहिए, जिससे कि सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए और सेफ्टी के सारे मापदंड को फॉलो करना चाहिए। 5ES कंट्रोल जो है उसको कंट्रोल लाना चाहिए, जो इंजीनियरिंग कंट्रोल है, इसके बाद ही एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। और सब आदमी जानते हैं जो 100% एक्सीडेंट होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन या इंडस्ट्रीज में, उसमें 10% जो होता है वो मैकेनिकल फेलियर से होता है। 88% एक्सीडेंट जो होता है आदमी की गलती से होता है, 2% जो एक्सीडेंट होता है वो नेचुरल डिजास्टर की तरफ से होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये लापरवाही इतनी बढ़ती गई है कि यहाँ पे 2 लोगों की जान पर बनाई है। हाँ, लापरवाही तो बढ़ती गई है, सेफ्टी के साथ तो खिलवाड़ किया गया है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किया गया है, जिसके चलते एक्सीडेंट हुआ है। अगर वो फॉलो किया जाता तो आज ये एक्सीडेंट नहीं होता, आज ये देखने को नहीं मिलता। ठीक है। अब आपने यहाँ के जो निवासी हैं उनकी भी बात सुनी कि ये मैकेनिकल फेलियर की वजह से ये सारा हादसा हुआ है। आखिर L&T इतनी बड़ी और जानी मानी कंपनी मानी जाती है, उनके अंडर अगर कोई काम हो रहा है तो उसका प्रोसीजर क्या वो चेक नहीं करते, टाइम टू टाइम यहाँ पे नहीं आते हैं। अब आप खुद देख सकते हैं ये पूरी रोड है जो अभी द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है। आगे का हाल हमने आपको दिखाया कि कैसे वो चीज़ टूटी मशीनरी की वजह से, जो मैकेनिकल एरर है उसकी वजह से। अब मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि ये जो ऊपर बनाया गया है उसके नीचे से व्हीकल्स की आवाजाही है, और आपको देख सकते हैं वो कैसे अभी भी टेढ़ा हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं खड़ा किया गया है, ना यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई गई है, और व्हीकल्स आप देख सकते हैं सारे 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स ट्रक सब यहाँ से गुजर रहे हैं। अब अगर आगे यहाँ पे कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ पे सेफ्टी के मेजर्स क्यों नहीं लिए गए हैं? क्योंकि जबकि आप देख सकते हैं कि आगे जब ये एक सेम ही मटेरियल यूज़ हुआ होगा, जब आगे का टूट सकता है तो पीछे का आप खुद देख सकते हैं ये रोड कैसी, ये सड़क ऊपर की जो है एक्सप्रेसवे जो बन रहा है वो कैसे बना हुआ है एंड कितना टिल्टेड है। और सामने आप देख सकते हैं प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है, और उसके बावजूद भी अभी तक यहाँ पे बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई है, क्योंकि एक हिस्सा जब टूटता है तो बाकी के हिस्सों पे असर आता है। और आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे रोड में अपने कैमरामैन गुजारिश करूंगी कि इसको जूम इन करके दिखाए आपको। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मटेरियल यूज़ हुआ है, अभी तक जो ये वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके हालत आप खुद भी देख सकते हैं। आगे जब वो सड़क टूट सकती है तो ये इसकी गारंटी कौन देगा कि ये नहीं टूटेगी, और यहाँ पे जो व्हीकल्स गुजर रहे हैं उनको कुछ नहीं होएगा। यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल भी नहीं लिए जा रहे हैं। धन्यवाद। मैं मानसवी शर्मा, कैमरामैन सिद्धांत के साथ, और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। ऐसी बड़ी न्यूज़ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हमारी महिला पत्रकार के साथ जिस तरीके की बदतमीजी की गई है वो ये साफ दर्शाता है कि L&T कंपनी कंस्ट्रक्शन ना करके गुंडे प्राइवेट पाल रही है और इस तरीके से मीडिया को धमकाने का काम कर रही है। इसके खिलाफ हम प्रशासन, गुड़गांव प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। धन्यवाद।